नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अगर मैं आपसे पूछूं इस देश में ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जिनके बयान आप सुनते हैं या जिनके बयान आपको हिंदुत्व की छवि को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी उंगलियों पर वो नाम होंगे, क्योंकि ऐसे कुछ ही नाम हैं। लेकिन इस लिस्ट में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम जरूर होगा। सोचिए, वो आदमी जो धड़ल्ले से बयान देता है, वो आदमी जो शराब की बोतलों पर खुद बुलडोजर चला देता है, यह मैसेज देने के लिए कि इस तरह की हरकतें राज्य में नहीं होनी चाहिए, अवैध कारोबार नहीं होना चाहिए और असम का माहौल बिगाड़ने की जो कोई भी कोशिश करता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। यह तरीका है काम करने का असम के मुख्यमंत्री का। और बाकी मियां मुसलमानों पर उनका बयान हम सबने सुना है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर इसी तरीके से आबादी बढ़ती रही ना, तो 2041 तक ये बराबर हो जाएंगे, यानी हिंदू मुसलमानों की आबादी बराबर हो जाएगी। Then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. उन्होंने 2011 की जनगणना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि टोटल पॉपुलेशन का 34% जो पॉपुलेशन है वो उसमें मुसलमान थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से 31% वो थे जो बाहर से आकर रह रहे हैं, 3% सिर्फ वो थे जो असम के मूल निवासी हैं। Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, तो ये सारी चीजें जब असम के मुख्यमंत्री बोलते हैं तो निश्चित तौर पर लोग उन्हें सुनते हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो डंके की चोट पर कह देते हैं कि मंदिर के बाहर जिसने मांस का टुकड़ा फेंका बकरीद के मौके पर, शूट एट साइट, यानी देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। और ये वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर इन्हीं मुख्यमंत्री को लेकर खबर आए कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो निश्चित तौर पर हड़कंप तो मचेगा ही, लोग कंफ्यूज तो होंगे ही। और इसीलिए जब ऐसी ही एक खबर मेरे पास आई तो मुझे लगा कि यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे मिलती जुलती कहीं भी कोई भी खबर नहीं है, सूत्रों के हवाले से भी नहीं, नो इफ एंड बट। लेकिन फिर यह खबर आई कहां से? तो फिर जांच पड़ताल की गई और एनएमएफ न्यूज ने अपनी जांच में यह पाया कि हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर किए गए इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है, जीरो। यह दावा पूरी तरीके से गलत है। लेकिन यह दावा कहां से शुरू हुआ, कैसे यह खबर आई, एक एक करके आपको बताते हैं और आखिर किस आधार पर इस दावे को लोगों तक पहुंचाया गया, यह भी आपसे आज मैं साझा करूंगी। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये जो वीडियो है, ये दरअसल दरभंगा का है। दरभंगा में एक वरिष्ठ अधिवक्ता जिनका नाम है अंबर इमाम हाशमी, उनको हिरासत में लिया गया था। उनको हिरासत में लिए जाने के बाद उनके समर्थकों ने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन इसी को शेयर करते हुए यह मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई कि देखिए कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, एक आदमी ने तो बाकायदा लिख दिया कि देखो देखो असम के जो मुख्यमंत्री हैं, आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया गया। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल की गई और जब देखा गया कि 20 जुलाई 2025 का ये जो वीडियो होने का दावा किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, तो ये पूरी तरीके से फर्जी पाया गया। क्योंकि भाई ये दरभंगा का वीडियो है, इसका असम से लेना देना नहीं है, ये वकील का वीडियो है, इसका मुख्यमंत्री से लेना देना नहीं है, तो फिर ये पूरी तरीके से झूठ फैलाया गया। पड़ताल करने के लिए तमाम वेबसाइट्स खंगाली गई, गूगल पर सर्च किया गया, फिर हिमंता बिस्वा शर्मा के सोशल मीडिया पर जाकर देखा तो वहां पर भी सारी गतिविधि नॉर्मल चल रही है। वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की उस पर बात कर रहे हैं। यानी यह दावा पूरी तरीके से फर्जी, बिल्कुल निकला, खोखला निकला। और इसी को लेकर कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा कोई दावा करता हुआ वीडियो आपके पास आए तो आप भी समझ जाइएगा कि यह दावा पूरी तरीके से भ्रामक है, फर्जी है। और आगे फॉरवर्ड करने से पहले यह वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि लोगों को समझ में आए कि इसकी वास्तविकता क्या है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर जो दावा किया गया वो फर्जी है, मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो की असली सच्चाई क्या है, मैंने आपको बता दी। दरभंगा से वीडियो सामने आया। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर अपने धाकड़ बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। कई बार वो ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से विवाद भी हो जाता है। तो आइए एक धाकड़ बयान के साथ ही मैं आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो महात्मा गांधी के लिए लोगों का जो व्यू था, वही व्यू कांग्रेसी लोगों का ये गांधी फैमिली का ऊपर हो गया। Who started it, how started it, I don't know, but they did it very successfully. Or they did it or party did it. Let me be fair. But when you moved, complete change. वो क्या होता है,
when जो आते हैं, even you read the resignation letter of Ghulam Nabi Azad, even you read my resignation letter in 2015, the first two paragraph will look like a very very sad picture that you don't want to come out. जैसे घर से आप माँ से आपको विदा लेना पड़ा, आपको शादी में आप बेटी हो, ultimately you have to marry, you have to go out. Very very fast 2-3 paragraph will be very very emotional. Then silently last paragraph we will see anyway we have taken that decision, but we will be loyal to you, like that you will write, because till that time you will be in Congress. Till you वहां से जब नेक्स्ट दुनिया में आ जाते हो, पहला कल्चरल शॉक हो जाता है, भाई ये भी है. I'll tell you a small story of Pema Khandu and me. I'll tell you a very small story. क्या हुआ, बीजेपी में हम लोग ज्वाइन किया, देन उड़ीसा पार्टी नेशनल कन्वेंशन था. हम लोग पहला दफा पार्टी का कार्यकारिणी में गया. हमारा बीजेपी का कार्यकारिणी में क्या होता है कि जब लंच डिनर होता है, यू जस्ट सिट लाइक दैट. आई मीन यू कैन सिट विद पीएम ऑल्सो, यू कैन सिट विद एचएम ऑल्सो. आई मीन राइट हैंड, एंड इफ यू सी जैसे वो फौज में बड़ा खाना होता है, सब लोग साथ में सारे लोग होता है. एंड इट इज, इफ यू सी इन लेफ्ट हैंड इट इज निर्मला सीतारमन, राइट हैंड यू विल सी पीयूष गोयल, देन नेक्स्ट स्टेप यू विल सी अमित शाह जी. आई मीन इट इज लाइक दैट. तो मुझको पेमा खांडू आए बताया, दादा ये क्या साज है, ये हम लोग क्या देख रहा हूँ. मैं बोला पेमा भाई क्या है. बोले देखिए दादा ये लीडर लोग हमारा साथ ऐसे मिल रहा है. जीवन में तो हम लोग कांग्रेस में रहा, कभी तो नजदीक में भी जाने का मौका नहीं मिला. तो that kind of cultural shock we got when we come to BJP, because BJP में आप मंत्री लोगों से मिलने जाइए, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, I am not saying छोटा, if my post is very big responsibility at Delhi, somebody is doing a booth level worker, so hierarchy wise जो भी है कि, लेकिन एक बूथ लेवल कार्यकर्ता भी एक बीजेपी का मंत्री का घर में जाते हैं, he gets that warmth. Okay. एंड मैंने सबसे चेक किया हूँ. That's the RSS training की क्या है? संस्कार तो होगा संघ का, डेफिनेटली देयर विल बी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दैट, बट आपको वो नहीं मिलेगा कि यू आर कमिंग टू मीट ए फिडुअल लॉर्ड. Okay. कांग्रेस में क्या होता है, गांधी फैमिली तो फिडुअल है ही है, बाकी लोग उससे ज्यादा कॉपी कर लेता है. जो छोटा छोटा उनका लोग है वो तो और ज्यादा दिखाता है. So when you join वो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में रह रहा है. रिफ्लेक्टेड ग्लोरी और बहुत ज्यादा है, खास करके उनका जो आसपास में रहता है. सब लोग तो चले गए आसपास वाले लोग. तो कोई लोग आसपास वाला नहीं जाएगा. अभी तो सुन रहे हैं कि जब व्हाट जयवीर शेरगिल एंड गुलाम नबी आजाद सिक्योरिटी गार्ड है. वो लोग हाँ, वही एक सिक्योरिटी गार्ड है. देन देयर आर फ्यू पीपल, देयर रिफ्लेक्टेड ग्लोरी इज ह्यूज. आई मीन आप सोच भी नहीं सकता हाउ दे बिहेव विथ ए पब्लिक लीडर.